RYF चाइल्ड इवेंजलिज्म में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपकी टीचर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये प्रे कैलेंडर जो वर्ल्ड शेपर्ड्स क्लब और रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप की तरफ से आप सबके पास मौजूद है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज जैसा कि सोमवार का दिन है और 22 जुलाई है, तो बच्चों आज फिर एक नई दुआ के साथ मैं आपके साथ हूँ। और दुआ कुछ इस तरह से है, दुआ करें लोग नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें और दफ और सतार पर उसकी मदासराई करें। ज़बूर 149 वर्स 3। तो बच्चों ये खूबसूरत दुआ जो हमें इस कैलेंडर के वसीला से हमारे दरमियान में है, तो इसी तरह हम इस खूबसूरत रेफरेंस को भी पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से। कलाम मुक़द्दस एक वाहिद किताब है जिसकी एक आयत जब ज़िंदगी में आती है और काम करती है तो पूरी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती है। तो आएँ ये खूबसूरत रेफरेंस देखेंगे। ज़बूर 149 और उसकी वर्स 3 है, वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करे, वो दफ और सतार पर उसकी मदासराई करे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। तो बच्चों आपने सुना कि हमें नाचते हुए और उसकी सताइश करनी चाहिए और दफ और सतार पर उसकी मदासराई करनी चाहिए। तो बच्चों ये इतनी खूबसूरत आयत जो आज मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, हमें नाचना किस तरह चाहिए। कभी आपने शादियों में देखा है कि जो नाचने के बहुत शौकीन होते हैं, जो नाचते हैं, वो नहीं देखते कि हमें किसी की साइड लग रही है, हमें कोई धक्का दे रहा है। वो बस अपनी मगन हो के झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, ढोलों पे भंगड़े डाल रहे होते हैं। इसी तरह हमें भी रूहानी तौर पर नाचना चाहिए। हमें रूह में नाचना चाहिए। ये नहीं कि हमें फिज़िकली खुदा के घर जाके नाचना चाहिए, हम ऑल्टर पे ज़ोरदार भंगड़े डालना शुरू हो जाए कि लोग साइड वाले डिस्टर्ब हो। ऐसे नहीं, हमें प्रस्तिश में ही रूह में नाचना चाहिए, रूह में बढ़ना चाहिए कि हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है, कौन आ रहा है चर्च में, कौन जा रहा है, कौन किस तरह प्रस्तिश कर रहा है। हमें ये नहीं हमारी आंखें खुली हो और हम उसे नोटिस कर रहे हो। बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम रूह में उसके साथ हो, अपने खुदावंद के साथ, जिसने हमें ये मौका दिया कि अपनी पाक हैकल में हमें आज के दिन लाया, हमें इस ज़िंदा ज़मीन पर रखा। तो जब हम उसके नाम की मदासराई करें, जब हम डफ और सतार पर उसकी मदासराई करें, तो हम रूहानी तौर पर इतने मगन हो जाए, इतने सुकून में आ जाए कि हमारा आसमानी बाप हमसे खुश हो। ये नहीं कि हमारी पास से कोई गुज़र के जा रहा है तो उसकी साइड लगी तो हमने आंखें खोल के एकदम से देखना शुरू कर दिया। नहीं, हमारी रूह उसके साथ कनेक्ट हो, झूम झूम के हम प्रस्तिश करें, हम गीतों की प्रेजेंस अपने अंदर महसूस करना शुरू हो जाए। तो फिर हमारा आसमानी बाप जो आसमान पर जिसका तख्त है, वो हमारी प्रस्तिश से खुश हो, जैसे कि वो अपने फरिश्तों की प्रस्तिश से खुश होता है कि जो उसको कदूस 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 कहते हैं। तो हमारा आसमानी बाप उनसे खुश होता है। इसी तरह हम रूह में उसको पुकारें, हम रूह में उसके साथ झूमें, हम रूह में उसके साथ नाचें, तो फिर हमारा आसमानी बाप बच्चों हमसे खुश होगा। और आज फिर हम
ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے خدا کی مدح سرائی کریں گے، اس کی تمجید کریں گے۔ آسمانی باپ، میں آپ کی حضوری میں آتی ہوں، دل سے آپ کا شکر بجا لاتی ہوں ان ننھی جانوں کے لیے جو اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنی برکت کو ریسیو کرتی ہیں۔ خداوند جی، روحانی طور پر ان ننھی جانوں کو مضبوط کر، ان پر اپنا فضل والا، برکت والا، عنایتوں والا ہاتھ بڑھا، اور یہ کلام کی خوبصورت سچائیاں روز ان کے اندر گرو کرتی جائے، بڑھاتی جائے ان کو، روحانی طور پر یہ بڑھے اور آپ کے مسا میں بڑھے خدا ان میں پاک خدا، تاکہ جب بھی شیطان ان کو ہلاک کرنے، مارنے، چرانے آئے تو خدا ان میں پاک خدا یہ اس کا مقابلہ آپ کے پاک کلام سے کر پائے، روحانی طور پر یہ مضبوط ہو، یہ وارئرز بن کر اس پر وار کرے اور اس کو منہ کی کھانی پڑے، اور خدا ان میں پاک خدا ان کو اپنے کلام میں گرو کرے اور اپنے کلام کی سچائیاں ان پر نازل فرمائے۔ یہی مانگتے آپ کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کا نام لے کے، آمین۔